वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये विरासन संस्थितम्। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा, माता भगवती देवी एवं मेरी गुरु माँ शैलबाला पांडा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। कभी कभी अन्याय, अनुचित दुख भी हमारे लिए हितकारी साबित होती है। जिसे हम दुख समझते हैं वह भी हमारे ही इच्छा से हमें प्राप्त होती है। दरअसल वह दुख लोगों की दृष्टि में भले ही दुख लगे, दुख सहने वालों के लिए दुख नहीं परम मंगलकारी होती है। ऐसे ही सीता और लव कुश के साथ हुआ। सीता को वनवास सीता की ही इच्छा से मिली थी। एक बार महर्षि आत्रेय के आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण गए थे। वहाँ पर आत्रेय जी ने गर्भिणी ऋषि पत्नियों को पुंसवन संस्कार करा रहे थे। अनुसया भी सहधर्मिणी होने के नाते सभी ऋषि पत्नियों, गर्भिणी महिलाओं को रहन सहन, आचार व्यवहार के ज्ञान बतला रही थी, जिसे सुनकर सीता बहुत प्रभावित हुई और राम से कहा, स्वामी, यदि कभी मैं भी माता बनने की सौभाग्य पाऊँ, मेरे गर्भ में आपके संतान आए, तो मुझे राजमहल में नहीं किसी ऋषि आश्रम में छोड़ देना होगा, जिससे हमारी संतान भोगी नहीं, शुद्ध बुद्धि का वीर और दिव्य हो। तभी राम ने कहा, ऐसी तुम्हारी इच्छा तो अति उत्तम है, किंतु क्या तुम इतनी सुकोमल ऋषि आश्रमों के कठिन नियमों को दृढ़ निष्ठापूर्वक पालन करके रह पाओगे? तब सीता ने कहा, स्वामी, ये तो मेरे और हमारे गर्भस्थ शिशु के लिए परम सौभाग्य होगा। मैं ऋषि नियमों को पालन कर सकूं। ऐसे समय मुझे ऐसी परम सौभाग्य से वंचित नहीं करना। राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इच्छा जैसी हो। सीता की इसी इच्छा को पूर्ण किया राम ने और गर्भिणी सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास ले जाकर छोड़ आने को लक्ष्मण को आदेश दिया। एक दिन राम राजमहल के अंतः कक्ष में बैठकर विचार कर रहे थे। परम पवित्र सीता को अयोध्यावासी लांछन लगा रहे हैं कि राम की पत्नी सीता रावण के पास इतने दिन तक रहकर आई, तब भी क्या सीता पवित्र हो सकती है? राम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी सीता अभी गर्भावस्था में है। ऐसी दूषित और कलुषित वाणी अयोध्या वासियों के मुख से सुनकर पवित्र मानस वाली सीता के मानस पर गहरा आघात होगा। निर्दोष सीता ऐसी लांछन सहन नहीं कर पाएगी, जिससे गर्भस्थ शिशुओं को भी प्रभावित करेगी। इस अवस्था में मैं क्या करूं? क्या मैं सीता को किसी आश्रम में छोड़ दूं? सीता की भी यही इच्छा थी। राजसी ठाट बाट भोग विलास से हमारे शिशु को अलग ऋषि मुनियों के सानिध्य में पालेंगे, जिससे हमारे बच्चे भोगी नहीं योगी बन सकें। ये उचित भी है। शिशु का लालन पालन भोग विलास में नहीं, दिव्यता में होनी चाहिए। दिव्य विचार को दिव्य कर्मियों के संगति से मनुष्य प्राप्त कर महान बनता है। सीता ऋषि आश्रम में रहकर उचित आहार विहार कर अनेक ज्ञान अर्जन करने के सौभाग्य प्राप्त कर पाएगी, जिससे गर्भस्थ शिशु पर सही प्रभाव पड़ेगा। माता जैसी क्रियाकर्म आहार विहार करती है, माँ के सभी कर्मों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। ये तो अच्छे अवसर है। मेरी सीता को मैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ दूं, किंतु गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में रहकर सीता हमेशा मेरे हालचाल, महल की हालचाल
गुरुदेव से पूछती ही रहेगी, जिससे उसकी मति ध्यान ज्ञान में नहीं मेरी ओर ज़्यादा लगेगी। इसलिए मैं उसे गुरु वशिष्ठ आश्रम में नहीं छोड़ सकता। कहाँ छोड़ूं उसे? तभी सीता वहाँ पहुँचकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी आप किस विचार में डूबे हुए हैं? लगता है आप मुझे आश्रम में छोड़ने का विचार कर रहे हैं, तभी आप इतने चिंतित लग रहे हैं। इस विचार में कि सीता कैसे अकेली आश्रम में रह पाएगी और किस आश्रम में रहेगी। स्वामी आप की इस चिंता को मैं दूर किए दे रही हूँ। वनवास के समय मुझे आपने वाल्मीकि जी के आश्रम को दूर से दिखाए थे। दूर से वह आश्रम बहुत मनोहर और सुंदर लग रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं वहाँ जाकर देखूं, किंतु आप वहाँ गए नहीं। आज भी मेरा मन कर रहा है मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में रहूं। आपने उनके विषय में पूरी कथा सुनाई थी। प्रभु ऋषि वाल्मीकि के दर्शन करना चाहती हूँ। प्रभु राम के चेहरे में हल्की सी मुस्कान छाई और कहा, सीते तुम्हें उन्हीं वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ दिया जाएगा। तुम स्वयं वहाँ चली जाना, अन्यथा मैं या अयोध्यावासी तुम्हें आश्रम तक छोड़ आएंगे तो आश्रमवासी अनेक प्रश्न करेंगे। इस अवस्था में सीता के साथ ऐसे घोर अन्याय क्यों हो रहा है? कैसे उत्तर दे सकते हैं हम? सीता अपनी इच्छा से आई है। सीता ने कहा, ठीक है, मुझे आश्रम के पास ही छोड़ देना। राम ने पुनः दुखी स्वर में कहा, सीते इसके उपरांत भी मुझे तुम्हारी चिंता दुखी कर रही है। तुम जाने मेरे बिना कैसे रहोगी वहाँ? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आपके बिना मैं असुरों की पुरी लंका में आपको हृदय और बंद आँखों में बिठाकर जहाँ पर आपकी चर्चा दूर दूर तक सुनाई नहीं देती थी, वहाँ मैं कितने कष्ट में वर्ष बिताई। किंतु ऋषि वाल्मीकि आश्रम में तो साक्षात मेरे राम होंगे। वाल्मीकि के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु के दर्शन नित्य होंगे। आपके नाम के गुणगान नित्य मेरे कानों में गूंजती रहेगी। मैं प्रतिक्षण वहाँ मेरे राम के साथ ही रहूँगी। नित्य यज्ञ धूप ऋषि परंपरा से मेरा मन प्रफुल्लित होता रहेगा। मैं फिर दिव्य आश्रम में रहकर दुखी कैसे हो सकती हूँ? अभी तो मेरे साथ आपके दीपक भी जा रहे हैं। मैं अकेली कहाँ रहूँगी? आप जो प्रत्येक क्षण मेरे साथ रहते हैं, आप मेरी चिंता छोड़कर अयोध्या में राजधर्म निभाएं, प्रजा को प्रसन्न करें। जो राजा के कर्तव्य है उसे पूरा करें। हमारा पुत्र वाल्मीकि आश्रम में जन्म लेकर महामनीषी बनेगा, राजभोगी नहीं। सीता की यह इच्छा पूरी किए थे प्रभु राम ने। भगवान माता सीता को अपने से क्षण भर भी विलग नहीं किए थे। राम सीता सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे, कब कहाँ क्या होने वाला है। उनमें सर्वज्ञता होने के बावजूद भी लोगों के आगे अपने सर्वज्ञता प्रस्तुत नहीं किया। आम मनुष्य की भांति ही सुख दुख की प्रदर्शन करते रहे, जबकि सर्वज्ञ को कोई सुख या दुख व्याप्त नहीं होती। मात्र यज्ञ के लिए मनुष्य शरीर में सुख दुख का पाठ पढ़ाने, इच्छा और कर्मों के फल महापुरुष को भी भुगतने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यही दिखाने सिखाने परब्रह्म को भी मानव देह में मनुष्यों की लीला करनी पड़ती है। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव भी सर्वज्ञ थे, जिनको दुख या सुख कुछ भी व्याप्त नहीं था। न उन्हें मृत्यु की डर थी, न जीवन की आनंद। सब कुछ उनकी इच्छा से हो रही थी और आज भी वही हो रहा है।
सीता की अग्नि परीक्षा भी सीता और राम की दोनों की इच्छा से हुई थी। सीता के जाने का समय हो चुका था। अग्नि परीक्षा मात्र एक बहाना थी। मनुष्य को यही पाठ पढ़ाए राम और सीता दोनों ने मिलकर। नारी के साथ यदि बार बार अन्याय अनीति हो तो पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाती। अपनी प्रकोप से धरा में भूचाल ले आती है। नारी को अपने गोद में उठाकर अत्याचारियों को भयंकर पीड़ा में डुबो देती हैं। नारी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होने के बावजूद भी अधिक अत्याचार को सहन नहीं कर सकती। स्वयं भगवान को भी छोड़कर चली जाती है। यही सिखाया राम और सीता ने। मानव देह में अपनी लीला दिखाकर हम सबको इस रहस्य को समझने की प्रयत्न भी नहीं करते कोई मनुष्य। इस बात का जिक्र किसी रामायण में नहीं हुआ, किंतु सत्य यही है। धरा के फूटने पर सीता के अग्नि परीक्षा के तमाशा देखने आए कई अयोध्यावासी धोबी धोबन के साथ भयंकर आघात चोट खाकर गिर पड़कर वहीं मरकर पृथ्वी के अंदर गड़ गए थे और बाकी जो शेष बचे थे वो प्रभु राम के जाने के बाद सरयू नदी में जाकर डूब मरे। राम सीता को नियति के आगे पुराने युग को समाप्त कर नए युग में पुनः आने का समय आ चुका था। हर युग के निर्माण और समाप्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जैसे ऋषि और भगवान को इस धरा में आना पड़ता है। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा।